श्री राम, जय श्री राम। आज हम हमारे इस वेद वेदांग की पाठशाला में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मंत्रों का पाठ हम करते हैं हाथ के स्वर के साथ में, ये क्यों करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कई लोगों ने पूछा भी है कि ये हाथ हिलाने का क्या मतलब है, इसे क्यों हाथ को हिलाना चाहिए। हाथ हिलाना नहीं है, ये हाथ से स्वर का प्रदर्शन है। वेद की जान है ये, वेद मंत्रों की। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, कोई रीढ़ की हड्डी, यानी स्वर का मुख्य स्थान है। और उसका इतना महत्व क्यों है वो आप यदि जानेंगे तो आप देखिए कि अपने महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है, मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मानी यदि आपका मंत्र, आप मंत्र से हीन है, अर्थात आप यदि मंत्र आप सही नहीं वाचन कर रहे हैं, शुद्ध वाचन नहीं है आपका मंत्र का, मंत्र आता ही नहीं है समझ लो, मंत्र से हीन। स्वर तो या फिर उसका स्वर नहीं है, वर्ण नहीं है, स्वर तो वर्ण तो व मिथ्या प्रयुक्त हो या मिथ्या प्रयुक्त हो रहा है। मिथ्या प्रयुक्त का मतलब है कुछ और, अपन कुछ और बोल रहे हैं। मिथ्या प्रयुक्त हो न तमर्थमा है, क्योंकि वेद के मंत्रों में बहुत सी जगह आप देखेंगे कि श को मूर्धन्य शकार को खकार उच्चारण है, अपन उसको शकार अगर बोल रहे हैं तो वो अपना अशुद्ध उच्चारण है। क्योंकि ये यजुर्वेद में या प्रातिशाख्य के नियम में ऐसा है कि उस मूर्धन्य शकार को खकार ही बोला जाएगा। तो और जैसे श और है के ऊपर जो रेफ आता है, रे आता है, उसको रे उच्चारण है। जैसे सहस्रशीर शाह शब्द है, वहाँ पर सहस्रशी रेखा उच्चारण है। तो ये नियम है। यकार को जैसे जकार उच्चारण है, तो जैसे यजमान है वहाँ जजमान शब्द का प्रयोग है। तो ये सब अपने को जानना, मिथ्या प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। मिथ्या प्रयुक्त हो न तमर्थमा है, और न ही उस वेद के मंत्र का अर्थ जानता है। स वाग वज्रो, वह वेद का मंत्र नहीं, वह वाणी रूपी वज्र है। यजमानम हिनस्ति, और ऐसे मंत्र यजमान का हनन ही करते हैं, अर्थात हानि ही पहुंचाते हैं। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया था, वो इसी स्वर के अपराध के कारण मारा गया था। इसकी एक कथा है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम मंत्रों में अशुद्ध वाचन करते हैं या उसका सही तरह से प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए हमको वेद के मंत्रों को एकदम से सुस्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारित करना चाहिए, और इनमें जो हाथ का स्वर दिया है उस स्वर को भी उच्चारित करना ही चाहिए। उस स्वर के उच्चारण से आपको देखिए, मैं एक जगह मैंने लिखा हुआ भी है, ये मैंने इसमें महाभाष्यकार की जो पंक्ति है वो मैंने इसमें लिखी हुई है, और वो प्रामाणिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और हाथ से ही स्वर क्यों देना, स्वर को हाथ से ही क्यों दिया जाता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हस्तेन लिखा है शिक्षा में, हस्तेन वेदम यो दीते स्वर वर्णार्थ संयुतम। हस्तेन वेदम यो दीते स्वर वर्णार्थ संयुतम ऋग यजु साम भी पूतो ब्रह्मलोके महीयते, ऐसा लिखा है। मानी यदि आप हाथ के साथ में, हाथ के स्वर के साथ में यदि वेद पढ़ते हैं तो ये आपको वेद भगवान इतना पवित्र कर देता है कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप ब्रह्मलोक के भागी बनोगे, मानी मोक्ष के आप अधिकारी बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। और जैसे मान लो अपन ने परिश्रम भी किया, वेद का पाठ भी किया, पारायण किया, लेकिन हाथ का स्वर नहीं रखा है, स्वर का अध्ययन अपन ने नहीं किया, तो उसके लिए भी शिक्षा में यही लिखा है, हस्तहीनम तु यो दीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजु सामवीर दग्धो वियोनि मधिगच्छति।
वियोनि का मतलब नरकगामी होता आदमी। अगर आप वेद पढ़ते हो, वेद का मंत्रों का पाठ करते हो, पारायण करते हो और स्वर के विषय में आपको जानकारी नहीं या स्वर नहीं देते हो तो वो आपका पतन कर देगा। इसलिए आपको स्वर के बारे में अवश्य जानना चाहिए। छोटा सा मंत्र या पाठ करिए, एक ही मंत्र आप पाठ करिए। हरि, मैं तो ये कहता हूँ कि आप हरि ही ओम में ही करिए, लेकिन इसको स्वर के साथ में आप करेंगे तो ये आपको एक मंत्र नहीं, यहाँ तक लिखा एक शब्द सम्यक ज्ञाता है सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामदुक भवति। एक ही शब्द का आप अच्छी तरीके से अगर ज्ञान रखते हैं तो वो एक शब्द मात्र आपको जो है स्वर्ग लोक में कामधेनु के समान हो जाएगा। स्वर्ग में कामधेनु क्या, जो मांगो वही दे देती है। तो अगर आपने केवल हरि ही ओम में सीधा, कितना सीधा स्वर मैंने आपको बता दिया है ऊपर है, री बीच में आ गया, विसर्ग में ये चिन्ह है, ओ में ये खुल गया, मैं में हरि ही ओम माँ। मैं तो कहता हूँ आप सात्विक तरीके से आप रखते हैं, केवल संध्योपासन और गायत्री करते हैं और वेद का केवल हरि ही ओम में भी आगे पाठ करते हैं तो आप भी वैदिक है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, पूरा संहिता पाठ, घन पाठ, ये तो बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन आप संहिता भी नहीं, रुद्राष्टाध्याय भी नहीं, तो आप गायत्री मंत्र को संध्योपासन करिए, गायत्री मंत्र का जाप रखिए और हरि ओम का बार बार जो है ना आप हरि ही ओम माँ, हरि ही ओम माँ, इसका वाचन करिए। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने पूरे वेद का समझ लीजिए, आपने अध्ययन कर लिया, मैं ये मानता हूँ। वैसे आगे आप देखेंगे तो बहुत सी बातें हैं कि हाथ से क्यों पढ़ना चाहिए। हाथ से एक प्रातिशाख्य में एक सूत्र आया है, प्रातिशाख्य जो वेद का व्याकरण है उसमें एक सूत्र आया, स्वर प्रदर्शनम तु हस्ते नैव कार्यम। स्वर प्रदर्शनम तु हस्ते नैव कार्यम, हस्ते नैव दक्षिण हस्ते नैव, दाहिने हाथ से ही स्वर का प्रदर्शन करना चाहिए। कई मान लो ये ले लें, एक डंडा ले लिया और आपको बताने लगे ये गणानांत्वा, या पाठ करते समय कई लोग बाएं हाथ को भी रख लेते हैं, बाएं हाथ ले लिया। अब ये दाहिना हाथ जो है ना वही स्वर के प्रदर्शन में काम लेना चाहिए। ये मैं सामने का वीडियो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी गलतफहमी हो, ये मेरा दाहिना हाथ ही है और बाएं हाथ से स्वर नहीं देना चाहिए, या कोई लकड़ी डंडा या ऐसे हाथ को ऐसे इशारे से स्वर प्रदर्शन, ये नहीं। स्वर की जो विधि है उस विधि से ही आप चाहे एक मंत्र ही करिए, लेकिन स्वर की विधि से करिए, वो ही एक मंत्र ही आपको स्वर्ग को देने वाला, मोक्ष को देने वाला बन जाएगा। ये स्वयं वेद भगवान की वाणी है। इसलिए मैं आपसे ये बारंबार निवेदन करूँगा, हम रुद्राष्टाध्यायी के एक दो मंत्र भी इसमें मैं बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं पूरा पाठ भी इसमें वीडियो के माध्यम से डालूँगा, क्योंकि जो जिनको नहीं आता वो आराम से सीख ले, इसलिए मैं सनई बताता हूँ। और कई लोग ये सोचते होंगे यार ये सबको आता है, तो जिनको नहीं आता उनको थोड़ी कठिनाई होती है, उनके लिए मैंने ये डाला है। और जिनको आता उनके लिए मैं एकदम सीधा सरल पूरा पाठ भी आगे इसमें वीडियो बना करके डालूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।